नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको भी किडनी के स्टोन्स बार बार बनते हैं, बार बार ऑपरेशन हुआ है, तो क्या इन स्टोन्स को बार बार बनना रोका जा सकता है? क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? क्या ये एफडीए अप्रूव है? तो आंसर है यस। अभी अगर आपको बार बार स्टोन बनते हैं तो बार बार स्टोन को बनने से रोका जा सकता है। ये बार बार स्टोन क्यों बनते हैं, पूरा ट्रीटमेंट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अंत तक बने रहें जिससे आपको समझ में आएगा। देखो, बार बार स्टोन बनने का कारण होता है कई बार आपका वाटर इनटेक कम होना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद सारे मैकेनिज्म हम समझेंगे किस तरीके के स्टोन होते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं, यूरिन कम आता है, तो आपको स्टोन बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको देखना है 2.5 लीटर से ज्यादा आपको यूरिन आना चाहिए। तो वाटर इनटेक बढ़ाएंगे, अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, कोई कार्डियक इश्यू तो नहीं है, कोई लीवर डिसऑर्डर तो नहीं है, तो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कितना वाटर इनटेक अच्छा है, क्या आप सेफ रेंज में ले सकते हैं। तो ये है एक कॉज। दूसरा कॉज होता है कि किडनी से कैल्शियम का बाहर निकलना, जिसे हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। मतलब किडनी के साथ, यूरिन के साथ साथ कैल्शियम भी आ रहा है, तो कैल्शियम ज्यादा आएगा तो किडनी में डिपॉजिट होगा और स्टोन बना देगा। तो उसे बोलते हैं कैल्शियम स्टोन। किडनी के रीनल स्टोन्स, यूरेट्रिक, यूरेटर, ब्लैडर में भी कई बार वो चले जाते हैं नीचे ट्रेवल करके। तो इसको रोकने के लिए दवाई होती है थायजाइड्स। ये है डायूरेटिक, जैसे क्लोरथेलिडोन, इंडापेमाइड। अब कितनी डोज लेनी है? क्या आपको हाइपोटेंशन तो नहीं है, बीपी कम तो नहीं रहता है, कहीं आपको कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है? तो ये भी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना डोज आपको देना है मेडिकेशन का, कब तक देना है। तब ये दवाई कैसे काम करती है, आपकी किडनी में जो कैल्शियम निकल रहा है ना, तो यूरिन के रास्ते उसको कम करेगी, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराएगी बॉडी में, जो आपको बोन में हेल्प करेगा, मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो इसका काम ये है। ठीक है, अब एक स्टोन होता है लो यूरिन सिट्रेट, मतलब सिट्रेट लेवल यूरिन के अंदर काफी कम है, तो यहाँ पे कैल्शियम स्टोन्स बनने लग जाते हैं। ये भी एक स्टोन फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, कैल्शियम के स्टोन बनने लगता है अगर सिट्रेट लेवल यूरिन में कम है तो इसमें क्या होगा कि हम सिट्रेट का लेवल बढ़ाएंगे, पोटेशियम सिट्रेट लेवल बढ़ाएंगे। तो सिट्रेट लेवल जब यूरिन में बढ़ जाएगा तो कैल्शियम बाहर जाना यूरिन के रास्ते कम होगा, तो कैल्शियम रिच स्टोन नहीं बनेगा। एक होता है यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन अगर आपको बन रहा है तो इसमें क्या होता है कि एलोपुरिनोल नाम की हम दवाई दे सकते हैं जो आपको यूरिक एसिड स्टोन बनना कम करे। ये क्या होगा कि यूरिन के रास्ते ऑक्सलेट्स कम बाहर निकालेगा, यूरिक एसिड कम बाहर निकालेगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनेगा इसमें। तो देखना पड़ेगा किस तरीके का स्टोन है। तो स्टोन एनालिसिस में जो पथरी है उसको आप जांच के लिए भेज सकते हैं, हार्मोन टेस्ट हम करके देख सकते हैं। एक होता है यूरिन ऑक्सलेट लेवल बढ़ जाता है, तो इसको हम कवर करते हैं डाइट से। अब जैसे यूरिन के रास्ते ऑक्सलेट्स बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हम कैल्शियम देते हैं फूड के साथ विद मील। तो जब कैल्शियम खाने के बीच में, जैसे आपने एक रोटी खाई, फिर आपने कैल्शियम की गोली ली, फिर रोटी खाई, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सलेट्स है वो कैल्शियम से बाइंड कर लेगा, तो यूरिन के रास्ते ऑक्सलेट्स नहीं निकलेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा, डाइट इसमें हेल्प करेगा ऑक्सलेट को बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके के स्टोन्स हैं। तो कैल्शियम में भी देखना पड़ता है कि भाई किस तरीके का कैल्शियम का स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सलेट है या फिर आपका प्लेन कैल्शियम है, यूरिक एसिड स्टोन है, या आपका वाटर इनटेक कम है। तो जो भी रूट कॉज है उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर आपको भी रिकरेंट स्टोन्स बनते हैं तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन का हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि कैल्शियम डिसबैलेंस तो नहीं है। यूरिक एसिड का हम ब्लड से टेस्ट करके देख सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करके देख सकते हैं, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करके देख सकते हैं क्या यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है, कि भाई ऑक्सलेट्स ज्यादा आ रहे हैं, यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है, सिट्रेट कम है, कैल्शियम ज्यादा आ रहा है। तो ये यूरिन एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं। या फिर आपका स्टोन बाहर आया है तो स्टोन की जांच से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर आपको भी बार बार स्टोन बनता है तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, पर 100% तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कब तक कौन सा दवाई लेना है, क्या जीवन भर लेना है।
इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी है, तो वो साइड इफेक्ट भी प्रिवेंट कौन करेगा? आपके डॉक्टर से प्रिवेंट करेंगे। अगर आपको भी बार बार पेशाब का स्टोन बनता है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। और किडनी स्टोन दवाइयों से भी निकल जाते हैं। अगर आपकी किडनी स्टोन्स हैं तो आप मेडिकेशन भी ट्राई कर सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे। और अगर आपको भी ऐसी समस्या है बार बार पथरी बनने की, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।